नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो डायल 112 जुर्म के खिलाफ जंग। इस स्पेशल बुलेटिन में आपको दिखाएंगे सावधान करने वाली खबरें। अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर से करेंगे खबरदार। हम आपको करेंगे हर जुर्म से सावधान, क्योंकि सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लखनऊ में मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक डिलीवरी बॉय की 3 लोगों ने हत्या कर दी। यानी करीब 1 लाख रुपए के कैश ऑन डिलीवरी पर 2 फोन मंगवाए और फिर हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। डिलीवरी बॉय के पास से 35,000 रुपए भी लूट लिए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मृतक के शव की नहर में तलाश अब भी जारी है। लखनऊ में डिलीवरी बॉय भरत कुमार की हत्या के बाद पुलिस अब उसके शव की तलाश कर रही है। भरत एक ग्राहक के पास ऑनलाइन ऑर्डर किए गए मोबाइल फोन की डिलीवरी के लिए गया था, लेकिन वहां ग्राहक ने अपने साथियों के संग मिलकर उसकी हत्या कर दी। फिर शव को डिलीवरी बैग में भरकर इंदिरा नहर में फेंक दिया। यह हत्या इसलिए की गई ताकि भरत को पैसे न देने पड़े, क्योंकि मोबाइल कैश ऑन डिलीवरी के जरिए मंगवाया गया था। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की और बीते दिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुख्य आरोपी गजानन अभी भी फरार है। वहीं मृतक भरत कुमार के शव की तलाश जारी है। SDRF नहर में तलाशी अभियान चला रही है। अब फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय भरत की मौत के बाद, उसकी हत्या के बाद लगातार उसके शव को तलाशने के लिए पुलिस और SDRF की टीमें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी इंदिरा नहर में SDRF की टीम के साथ जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां पर मौजूद हूं, जहां पर जो ये हत्या हुई थी 25 तारीख को FIR दर्ज हुई थी, तब से जो शव था उसे बताया जाता है कि देवा के पास माती गाँव के पास से इस नहर में फेंका गया था, लेकिन वो शव अब तक नहीं मिला है, जिसकी तलाश में SDRF का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। SDRF के तमाम जवान और अधिकारी इस सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब तक सर्च ऑपरेशन में की क्या अपडेट है, इसकी जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद SDRF के सब इंस्पेक्टर कुमार सौरभ सिंह साहब से। सर, अब तक क्या अपडेट है, क्या किस तरह का ऑपरेशन चल रहा है? अपडेट यही है कि कल से हमें जो खबर मिली थी, कल 10 बजे से हमारा ऑपरेशन चल रहा है। लगभग हमने 15-20 किलोमीटर हमने सर्च कर लिया है। यहाँ पे हमारे सामने कुछ चुनौतियाँ भी आ रही हैं, जैसे एबडक्ट सामने बना हुआ है और कई सारे पुल हैं जो काफ़ी नीचे तक हैं, वहाँ से बोट निकलना काफ़ी मुश्किल हो पा रहा है। और काफ़ी पुरानी बॉडी है तो डिकम्पोज काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो चुकी होगी। और हम लोग लॉन्ग सर्च अपना कर रहे हैं। अगर कहीं पे हमको ऊपर कहीं मिल जाती है, कहीं कोने में लगी हुई, या फिर कहीं आगे हमको मिलती है, तो ज़्यादा संभावना है कि हमको मिल जाएगी, उम्मीद पूरी है। या फिर अगर कहीं फंसी होगी एबडक्ट में तो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 24 सितंबर को डिलीवरी के लिए हत्या के आरोपी गजानन की डिलीवरी बॉय भरत कुमार से दोपहर 11 बजे बात हुई थी। इस दौरान गजानन ने उसे 12 बजे कॉल करके आने को कहा था। हत्या से पहले भरत अपने घर से खाना खाकर बाइक से निकला था, लेकिन 2:30 बजे के बाद उसका फोन बंद हो गया। CCTV में भरत को आखिरी बार 2:30 बजे के करीब ही देखा गया था। पुलिस ने जब भरत के मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल की जांच की तो पाया कि उसने आखिरी कॉल गजानन को की थी। इस सुराग के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। गजानन ने अपने साथी हिमांशु और आकाश के फोन से गूगल पिक्सल और वीवो का मोबाइल ऑर्डर किया था, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए थी। डिलीवरी के लिए गजानन ने हिमांशु और आकाश के ही फोन से कॉन्फ्रेंस कॉल पर भरत से बात की थी। इसी दौरान उसने भरत को अपना नंबर दिया और कुछ देर बाद ऑर्डर रिसीव करने के लिए उसे तय जगह पर बुलाया। जैसे ही भरत वहां पहुंचा, गजानन ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को वहां से करीब 12-15 किलोमीटर दूर इंदिरा नहर में फेंक दिया। कॉल डिटेल और लोकेशन से पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। हालांकि गजानन अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। हिमांशु और आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दरअसल 24 तारीख को एक सोची समझी साजिश के तहत फ्लिपकार्ट के पूर्व कर्मचारी गजानन ने ही
इस हत्या की साजिश रची थी। पहले 2 वीवो फोन को कैश ऑन डिलीवरी मोड पर मंगाया गया और जब इसकी डिलीवरी देने भरत मौके पर पहुंचा तो वहां पर पहले से उसके जो दोस्त मौजूद थे उनके साथ मिलकर लैपटॉप के वायर से गला दबाकर उसकी हत्या की गई और फिर फ्लिपकार्ट के ही बैग में उसका शव भरकर इसी इंदिरा नहर में फेंक दिया गया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस और एसडीआरएफ अब एक ओर जहां भरत के शव को तलाशने में जुटी हुई है तो वहीं दूसरी ओर इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी गजानंद की भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और देश में अब तक के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ। उत्तराखंड एसटीएफ ने किया है यह खुलासा। सोशल मीडिया को चलाने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत है, मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आता है। उत्तराखंड एसटीएफ ने खुलासा किया कि 20,000 से ज्यादा फर्जी सिम विदेशों में बैठे साइबर ठगों तक पहुंच चुके हैं। वहीं जिस आरोपी को पकड़ा है उसके पास से 1800 फर्जी सिम पुलिस ने बरामद किए। आखिर ये मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। सबसे बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है जो उत्तराखंड के हरिद्वार से मोबाइल सिम की खेप विदेशों में भेजता था। ये गिरोह कंबोडिया, चीन, थाईलैंड, म्यांमार समेत कई देशों में सिम भेजता था। विदेशों में बैठे साइबर ठगों तक इन सिम की खेप को पहुंचाया जाता था। इस मामले में एसटीएफ ने असलम को अरेस्ट किया है। असलम मोबाइल सिम के लिए ग्रामीण महिलाओं का बायोमेट्रिक लेता था। महिलाओं को सरकारी स्कीम में लाभ और उनको कुछ गिफ्ट का झांसा देता था। झांसे में आकर महिलाएं आरोपी को अपनी फोटो और बायोमेट्रिक एक्सेस देती थी। मैंने सुना है, मतलब मैं इस तरह देखिए स्कीम निकाल रखे थे ना, वो सिम दे रहे थे आईडी पे आधार कार्ड से। अब कब दे रहे थे तो वो कहते थे कब ले लो या सिम ले लो। अब मतलब हमारे मोहल्ले के जितने और देते हैं तो उसके लालच में जाने थे वहाँ पे। और मैं कब लिया थे सिम ले नहीं थे इस तरह करके। और फिर उनका सिम, उनकी आईडी जो सिम निकाल रहे उसको क्या कर रहे इस तरह कर रहे वो पता नहीं। यहाँ अनपढ़ तक माना है आगा इस तरह। विदेशों में साइबर ठगों तक पहुंचे सिम। आरोपी ने विदेशों में बैठे साइबर ठगों तक ये सिम पहुंचाए। वहीं हरिद्वार में जिन लोगों के मोबाइल सिम लेकर आरोपी ने विदेश पहुंचाए उनको तो ये जानकारी भी नहीं थी कि कैसे उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। बच्चों जैसे वो नौकरी कर रहा था वहाँ पे 5-4 हज़ार रुपए पे, जैसे वो छतरी लगाते नहीं क्या वो तो उसका रोल तो होता। उसके कागज लगा रखे थे उन्होंने, जो ऑफिस चला रखा था हमारे बच्चे के। और भी महिलाओं के कुछ ऐसे लिए थे आधार कार्ड। हाँ जी, वो कप्पी रसी दे रहे थे वो बच्चे का नमूने, और वो कप्पी रसी दे के वो सिम साम का क्या मैटर था हमें तो इतनी जानकारी नहीं आता। उन्होंने फ्री में सिम दिया उन्होंने, और वो सिम बनने ऐसा दिया वो हमारे मोबाइल में चले भी नहीं। हमने तोड़ फोड़ फेंक दिया, हम क्या करेंगे जब उसका हमारा पसंद नहीं रहा हो। और फिर जो है उन्होंने दोबारा एक और सिम काट दी, 50 रुपये दो सिम लो और 6 गिलास लेके जाओ, कप हो या गिलास हो। और ये जो है फिर उसके बाद में हमने तो मंगाया नहीं, देखो और औरतें बहुत गई और बस अब आगे पता लगा भाई मैटर था। अन्य हमारे तो कोई हिसाब नहीं। एक सिम मेरे पास भी था, मैंने भी अपना जो है चला के अपना जो उसका रिचार्ज खत्म हो गया मैंने अपना बंद कर दिया। 20,000 सिम विदेश भेजे गए। वहीं मामले में एसटीएफ के एसएसपी का कहना है कि मामले में आरोपी ने करीब 20,000 सिम विदेश भेजे हैं और एसटीएफ को आरोपी से जो 1800 सिम मिले उनके खिलाफ देश में अलग अलग राज्यों में फ्रॉड के करीब 35 मामले दर्ज हुए हैं। हुआ है इससे पूछताछ में काफ़ी लोग इसके जो गैंग से जुड़े हुए हैं उनके संबंध में जानकारी मिली है। काफ़ी नाम प्रकाश में आए हैं। काफ़ी लड़के इसने हायर किए हुए थे जो कि अलग अलग गाँव में जाके और विशेषकर महिलाओं को टारगेट करते थे, उनका बायोमेट्रिक ले लेते थे। तो उस संबंध में हमारी टीम्स ऑलरेडी फील्ड में है, उनकी अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं और डिटेल ली जा रही है। इसके अतिरिक्त ये जो सिम और डिवाइस भी, इनके केस में डिवाइस भी फिजिकली जो अब्रॉड भेजते थे फ्रॉड करने के लिए, वो जो कुरियर इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हवाला ट्रेडर्स जो इनके पास कैश पैसे आते थे, इनके संबंध में भी कुछ जानकारी मिली है। इसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
आरोपी के साथ पूरा एक गैंग था जो मोबाइल भी यहां से विदेशों में भेजता था। उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही कुछ लोग यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और लंबे समय से विदेशों में साइबर फ्रॉड करते हैं। इनके संपर्क में आरोपी था। मोबाइल फोन एक्चुअली पहले फ्रॉड्स में सिम जाते थे अब्रॉड, पहले ओटीपी शेयर करते थे, फिर सिम भी भेजते थे फिजिकली। इसमें जो है फ्लिपकार्ट से फ़ोन भी लिए गए हैं और फ़ोन भी फिजिकली बाहर भेजे गए हैं काफ़ी मात्रा में, ये सिम उसमें इंस्टॉल करके। तो किस माध्यम से भेजे गए, किस कुरियर से भेजे गए, इसमें भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कुछ नाम प्रकाश में आए हैं। विदेश में बैठे साइबर फ्रॉड के पास केवल उत्तराखंड से ही 1 से 3 करोड़ रुपए हर दिन पहुंच रहे हैं, जिनका बड़ा कारण ये भी है कि अपराधियों के पास आसानी से मोबाइल फोन, सिम और ओटीपी पहुंच रही है। रुड़की से मनोज जुयाल के साथ न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड एसटीएफ ने खुलासा किया है कि आरोपी असलम गांव के भोले भाले लोगों को सरकारी स्कीम में बड़े फायदे का सपना दिखाता, उनकी आईडी हासिल कर लेता था। उसका शिकार वो महिलाएं थीं जिन्हें गिफ्ट का लालच देकर उनके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और फोटो लिए जाते। हालांकि पुलिस को शुरुआती जांच में इस गिरोह के तार कई साइबर ठगों से भी जुड़े मिले जो विदेशों में रहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड एसटीएफ ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है, जिसमें आमजन से ठगी करने वाले मैंगलोर के एक गिरोह को पकड़ा है। गिरोह के पास से सिम कार्ड, मोबाइल, चेकबुक मिले हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में मालूम हुआ कि इनके तार विदेशों से जुड़े थे। कंबोडिया, वियतनाम, चीन जैसे देशों से कनेक्शन सामने आया है। मैं इस समय खड़ा हूँ मंगलौर के अजीज सराय मोहल्ले में, जिसमें एक युवक ने सिम लेकर कई लोगों को यहाँ पे अपना शिकार बनाया है। कुछ जो महिलाएं हैं उनको गिफ्ट देने के नाम पे जो सिम है वो किए हैं और उसमें एक साइबर ठग का बड़ा गिरोह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं उसी मोहल्ले में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति इसी मोहल्ले में रहता था। वो आरोपी लोगों को, जो महिलाएँ हैं, जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, उनको सिम देता था और सिम लेता था और उसके बाद जो उनके आधार कार्ड हैं उनको बायोमेट्रिक वो लगा करके, अंगूठा लगा करके और उनके जो आधार कार्ड है लेता था। 20,000 फर्जी सिम से क्राइम। उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया कि 20,000 फर्जी सिम से देश में क्राइम हो रहा है। एसटीएफ के मुताबिक सभी फर्जी सिम उत्तराखंड से जारी हुए हैं। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इस संबंध में देश भर में 35 एफआईआर हुई है। एसटीएफ के मुताबिक अधिकतर सिम कंबोडिया, थाईलैंड और मलेशिया भेजे गए। इनमें से 1,816 सिम रिकवर हुए हैं। देखिए, इसमें जो जैसे 4 दिन पहले जो हमारा जो नागपुर वाला जो हमने पकड़ा था गैंग, उसमें एक जो एक्यूज्ड है उसका बेटा ही फिलीपींस में था, जो कि वहाँ पे फ्रॉड कर रहा था। ऐसे ही इन लोगों के जानने वाले होते हैं, ये बहुत बड़े गैंग्स होते हैं। और जो इनके जैसे हमने जिसको एक्यूज को पकड़ा है, उसके जो बॉसेस हैं उनके कॉन्टैक्ट्स अब्रॉड होते हैं। इसको उन्होंने ग्रूम किया, तैयार किया, इसने आगे लड़के तैयार किए। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, गैंग है ये। तो इसमें कड़ी दर कड़ी जो है हम लोग काम कर रहे हैं। पूछताछ में ये भी पता चला कि उनके द्वारा सीधे सीधे ग्रामीण लोगों को सरकारी योजनाओं के नाम पर बायोमेट्रिक और आधार कार्ड आदि लिया जाता था, जिससे सिम खरीदे जाते थे और साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जाता था। जो मामला है हर व्यक्ति को यहाँ पे पता है, चाहे जो चाय वाले हों, चाहे दुकानदार हैं, सबको पता है। लेकिन वो कोई भी व्यक्ति इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो ये लोग हैं जो इनके शिकार हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस व्यक्ति के शिकार हुए हैं, लेकिन कोई भी अभी भी बोलने को तैयार नहीं है। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18 मंगलौर।
तो मेरठ में रिटायर्ड बैंक कर्मी को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 73 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 3 राज्यों में दबिश दी, 4 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। एक आरोपी के खाते में 39 लाख रुपए फ्रीज किए गए। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र की पॉश कॉलोनी पांडव नगर का है। सूरज प्रकाश और उनकी पत्नी को 17 सितंबर से 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। आरोपियों ने खुद को टेलीकॉम विभाग और सीबीआई अधिकारी का बताया। कुल 1 करोड़ 73 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस के मुताबिक इस गैंग में 40 से ज्यादा लोग एक्टिव हैं। 13 राज्यों में ठगी कर चुके हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से और वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे अज्ञात व्यक्ति ने वार्ता की और एक मुकदमे में उनका नाम होने का भय दिखाकर उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में काफ़ी मात्रा में पैसे ट्रांसफर करवा लिए। ये प्रकरण पर पुलिस ने तत्काल जो अभियुक्तों के अकाउंट हैं उनको फ्रीज करवाया और साथ ही इनका मुकदमा दर्ज कर हमने एक टीम बनाकर 3 टीमें, एक महाराष्ट्र के लिए, एक तेलंगाना के लिए और एक पश्चिम बंगाल के लिए रवाना की। लखनऊ से खबर, जहां पर रिटायर्ड आईएएस से चेन लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी एक आरोपी फरार है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन आरोपियों की पहचान की जा रही थी। आरोपियों से हथियार और चेन बेचकर हासिल किए गए रुपए भी बरामद कर लिए गए। 27 सितंबर को पीएन द्विवेदी से विकास नगर में चेन लूट की वारदात हुई थी। लखनऊ नॉर्थ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है।